दोस्तों, आपको पता है कि रिसेंटली 28 अक्टूबर को 4 दिनों के लिए एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर हुई। ये मीटिंग कहां पर हुई? इस्तांबुल के अंदर। लेकिन वो मीटिंग जो थी वो फेलियर की तरफ चली गई। और वो फेलियर की तरफ जाने का रीजन पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने इसके अंदर दखलंदाजी की है, तब जाकर ये मीटिंग जो है वो फेलियर की तरफ गई है। पहली बात तो ये है कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने भले ही गलत तरीके से या उस वो अंदाज के अंदर नहीं था, लेकिन अमेरिका की वहां पर एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो हो गया। अमेरिका की प्लानिंग का बहुत बड़ा खुलासा हो गया। पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई हमने अमेरिका के साथ में एक बहुत जबरदस्त, एक बहुत सीक्रेट डील की हुई है और उसमें अमेरिका ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो बात जो थी वो शहबाज शरीफ से खुदा ना खास्ता निकल गई और वही बात उनके ऊपर भारी पड़ गई कि यार ये सीक्रेट डिटेल जो है वो आखिरकार पब्लिकली कैसे अनाउंस कर दी गई है। क्या वाकई में भारत जो है वो आज पाकिस्तान के जितने भी मंसूबे हैं इनको खत्म कर रहा है? मैं आपको बड़ा विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर आप इस चैलेंज से जुड़ते हैं तो आप अपने फोकस, अपने कंसंट्रेशन को बिल्डअप कर पाएंगे। आज चैट जीपीटी का एग्जांपल ले लीजिए। चैट जीपीटी से मेरे कहने से एक क्वेश्चन पूछ के देखना। उससे आप चैट जीपीटी से पूछना कि इन प्रेजेंट भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर यूथ को मिसगाइड कौन कर रहा है? अगर यूथ का फ्यूचर खराब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो वो क्या बताएगा आपको? वो बताएगा डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ फोकस। वो आपको बताएगा कि मोबाइल फोन, ये सारे कोज आपको बताएगा। उसमें सबसे बेहतरीन जो था वो था डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यूथ जितना डिस्ट्रैक्ट होगा वो अपने टारगेट की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए रखा है। अगर आप में विल पावर है तो आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो अफगान साइड रिटायर्ड दैट द तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी इशू वाज पाकिस्तान ऑन इंटरनल प्रॉब्लम, कि पाकिस्तान के पास में खुद की समस्याएं जो है वो ज्यादा है। द इस्लामिक एमिरेट्स हैज रिपीटली। अब बेसिकली बात क्या है, आप इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने वहां पर हमला किया, क्योंकि अफगानिस्तान वो देश था, तालिबान को पनाह दिया हुआ था और उसने अमेरिका के ऊपर हमला किया और अमेरिका ने फिर तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद में वो लोग पाकिस्तान के अंदर गए, उनमें से बहुत सारे लोग जिनको पाकिस्तान में शरण देनी, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि उन्होंने टीटीपी को जन्म दे दिया कि यार टीटीपी ऐसा एक ग्रुप बनाते हैं हम लोग। अब टीटीपी जो था वो इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन 2021 के बाद में अमेरिका के विड्रॉ करने के बाद में ज्यादा एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होने के बाद पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया उसने। पाकिस्तान के जितनी भी डिफेंस फोर्सेस थी वो उससे काफी परेशान थी। अब रिसेंटली कुछ हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इसीलिए पाकिस्तान ने काबुल, कंधार के अंदर हमले किए, हवाई हमले किए और उसके अंदर अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग मारे गए। जब अफगानिस्तान के लोग मारे गए तो अफगानिस्तान का यह कहना था कि हमारे मासूम बच्चे, महिलाएं, लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान लेता है। और फिर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर कई सारे हवाई हमले किए, अटैक किए वहां पर। तो फिर एंट्री होती है इसके अंदर कतर की और टर्की की। कतर और टर्की ये कहते हैं कि हम आप दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाएंगे। अब इसमें कतर और टर्की ही क्यों आए? क्योंकि एक तो अफगानिस्तान की बात मानता है, एक पाकिस्तान की बात मानता है टर्की। और इन दोनों की, ये दोनों जो देश हैं, कतर और टर्की, ये दोनों देश मानते हैं यूएसए की बात। ये दोनों देश जो है वो किसकी बात मानते हैं? यूएसए की बात मानते हैं। तो अब जब पहली वार्ता होती है कतर की राजधानी दोहा के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो उस समय डिसाइड होता है कि हम लोग सीज फायर एग्रीमेंट को साइन करेंगे। वहां पर सब कुछ बात हो गई और ये कहा कि आगे हम लोग ये मीटिंग जो है कंडक्ट रखेंगे, जारी रखेंगे। अब 28 अक्टूबर को 4 दिन की मीटिंग्स फिर से होती है, लेकिन वो फेलियर हो जाती है, वो फेल की तरफ चली जाती है, वो मीटिंग जो है वो हो नहीं पाती।
मैंने आपको हमेशा से कहा है, फिर से बात रिपीट करूंगा कि जब भी कोई सीज फायर की बात आएगी, जब भी कोई एग्रीमेंट की बात आएगी तो फेल हो जाएगी जब तक कि वहां पर अमेरिका की मौजूदगी है। तो ये जो 28 अक्टूबर को हुई ये मीटिंग, ये पूरी तरीके से फेल कर गई। क्यों कर गई? आप देख सकते हैं कि उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान से ये निकल गया कि कांट ब्रेक द डील। पाकिस्तान से यूएस ड्रॉन बिहाइंड स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान। तो बात यही तो थी कि अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया उसमें अमेरिकन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अब अफगानिस्तान का यह कहना है कि भाई पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल किसी विदेशी ताकतों के लिए क्यों कर रहा है। तो पाकिस्तान के मुंह से यह निकल गया कि ये जो यूएस के ड्रोन थे उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया। तो जब पाकिस्तान से पूछा कि भाई आपने यूएस को अलाउ क्यों किया, तो कहा कि हमने यूएस के साथ में एक सीक्रेट डील जो है वो की हुई है, जिसमें वो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी देश के लिए। अब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में डील हो रखी है। अब बात यह है कुल मिलाकर कि अफगानिस्तान का यह कहना है कि पहले पाकिस्तान इस बात के लिए एग्री हो, इस बात को ऑन रिटन ऑन पेपर यह दे कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश के लिए नहीं होने देगा। पहली बात। दूसरी बात, अफगानिस्तान ने कहा कि अगर पाकिस्तान एग्री होता है तो हम लोग भी अपनी धरती का इस्तेमाल तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए नहीं होने देंगे। मतलब हमारे यहां पर रहते हुए तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, हमारी धरती के ऊपर से नहीं करेगा वो। तो ये भी हम लोग एश्योर करते हैं। अब इसमें पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान का ये कहना है, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भारत की एंट्री हो चुकी है और भारत के इशारे पर ही अफगानिस्तान चल रहा है। जैसा जैसा भारत कह रहा है वैसा वैसा अफगानिस्तान चल रहा है। तो बात यह है कि वो जो मीटिंग थी वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में फेल हो चुकी है। अब आगे क्या होगा? वापस से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में झड़प होगी। अब इसमें भारत के पास में एक जबरदस्त मौका है कि भारत तालिबान को अपने पक्ष में करे और तालिबान को अपने पक्ष में करते हुए वो क्या करे कि पाकिस्तान को घेर ले, पाकिस्तान की टेंशन स्ट्रेस जो है वो क्रिएट कर दे। मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी गहरी बात है। ये देखिए पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक्चुअली में यहां से घिरा हुआ है बलूचिस्तान से, यहां से घिरा हुआ है अफगानिस्तान से, इधर से घिरा हुआ है भारत से। तो उसके पास में केवल और केवल ये वाला रास्ता बचता है कि वो पानी में कूद जाए। और भारत के लिए अफगानिस्तान का मुद्दा और बलूचिस्तान का जो मुद्दा है ये काफी फेवर करता है इंडिया के लिए उस पीओके को लेने का। अब एक बात बड़ी गहरी है और सच्ची बात है कि इंडियन गवर्नमेंट जब भी, देखिए आप अगर इंडियन गवर्नमेंट्स की बात करेंगे पिछले 10 साल के अंदर, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ ऐसा किया है हर बार कि कुछ ना कुछ बम तगड़ा फोड़ा है। अब अगला जो बम फूटने वाला है वो है पीओके का। पीओके भारत के अंदर आने वाला है, लेकिन भारत के लिए इसकी रणनीति क्या है? भारत ने क्या किया है कि जितने भी एक्टिविस्ट जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन जो इंडिया को फेवर कर रहे हैं, उनको अपने साइड जो है वो भारत ने लेना शुरू कर दिया है। देखिए आप देखेंगे धीरे धीरे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। वहां पर जितने भी एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं वो अब इंडिया को फेवर करने लग गए हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, कम से कम भारत कुछ तो कर रहा है। भारत ने वहां पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, टूरिज्म लेके आए, लेकिन पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो पीओके के अंदर जितने भी एक्टिविस्ट लीडर्स थे वो आज भारत की तरफ आना शुरू हो चुके हैं, जो कि हम चाहते थे। अब भारत जो है वो यहां से पीओके लेने का रास्ता धीरे धीरे साफ कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को कंट्रोल कर सके। अब यहां पर एक पोर्ट है, पसानी पोर्ट। मैं आपको बताता हूं उसकी रियलिटी क्या है। पाकिस्तान तो यह कहता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग की जाएगी और अमेरिका के अंदर भेजा जाएगा यहां से, और अमेरिका इसको कंट्रोल करेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि अमेरिका कुछ समय के अंदर यहां पर अपना नेवल और एयरफोर्स बेस बना लेगा ताकि वो पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर सके अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के खिलाफ। आगे आने वाले समय में वो भारत को भी यहां पर थ्रेट कर सकता है, यहां से वो चाइना को सीधा थ्रेट कर सकता है। इसलिए आज पाकिस्तान को अपने फेवर में लिया जा रहा है।
पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाएगा बड़ी बेहतरीन तरीके से। पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा है उन बातों को जो कि आगे जाकर उसको बहुत अच्छी समझ में आने वाली है, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली समझ में आने वाली है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है। आज इससे मजबूत तो अफगानिस्तान है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को यह कहा कि हमको अफगानिस्तान का बगराम एयरपोर्ट चाहिए, अफगानिस्तान ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल किसी भी विदेशी के लिए नहीं होने देंगे। और रिसेंटली आमिर खान मुत्तकी जो कि इंडिया के अंदर आए थे, उन्होंने भारत के लिए यह भी कह दिया कि हम अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग जो है, इस्तेमाल, वो भारत के खिलाफ भी नहीं होने देंगे। इसका मतलब है अफगानिस्तान वो हमारे लिए एक वेपन बन सकता है जिससे पीओके आने का रास्ता साफ हो सकता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि वाकई में 2029 से पहले पहले पीओके भारत के पास में आ जाएगा? बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, तबाही मचा दो कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना, कि आप क्या सोचते हो आखिरकार पीओके को लेकर। क्या वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो कब तक आ जाएगा? तो वाकई में बहुत बड़ा कदम जो है वो, ऐसा मुझे इंटरनेशनल जितने भी ये जो स्टडीज हैं उससे देखकर लग रहा है। लेकिन बात यह है कि यूएसए की एंट्री पाकिस्तान में हो चुकी है और पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं, हम तो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, जबकि ड्रोन एग्रीमेंट ऑलरेडी पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ में किया हुआ है कि हम लोग ऐसा हवाई क्षेत्र जो है अमेरिका उसका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का ये कोर्स, मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग जरूर एक बार इसको एंगेज होकर देखिएगा। वाकई में जो टेक्निक्स बताई गई हैं वो कितनी जरूरी हैं आपकी लाइफ के लिए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।